अनन्या को जंगलों से डर नहीं लगता था। शहर में पली बढ़ी होने के बावजूद उसे हमेशा लगता था कि जंगल जिंदा होते हैं, सांस लेते हैं, सुनते हैं और शायद देखते भी हैं। उस रात भी वह यही सोचते हुए आगे बढ़ रही थी। घड़ी ने रात के 11:47 बजाए थे। चांद आधा छुपा हुआ था और घना जंगल उसके सामने एक काली दीवार की तरह खड़ा था। बस आधा घंटा, फिर वापस, उसने खुद से कहा। उसके गांव में एक पुरानी मान्यता थी, जो जंगल में रात को गया वो वही लौटता नहीं जो गया था। अनन्या इन बातों पर कभी यकीन नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही उसने जंगल में पहला कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। जंगल अंदर से वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखता था। पेड़ों की टहनियां ऊपर जुड़कर आसमान को पूरी तरह ढक चुकी थीं। चलते चलते उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे कदम मिला रहा हो। वह रुकी, पीछे देखा, कुछ नहीं। फिर अचानक अनन्या, उसका नाम। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कौन है? उसकी आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं, लेकिन अब आवाजें बढ़ने लगीं, कभी दाईं ओर से, कभी बाईं ओर से, कभी बिल्कुल कान के पास। सब उसी का नाम ले रही थी। अनन्या ने तेज चलना शुरू कर दिया, लेकिन एक अजीब बात थी, हवा चल रही थी। पत्ते सरसराने चाहिए थे, लेकिन पेड़ बिल्कुल स्थिर थे, जैसे वे हवा को महसूस ही न कर रहे हों। और फिर उसने देखा एक पेड़ जिस पर कुछ खरोंचें बनी थीं। खरोंचें नहीं, निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से कुछ लिखने की कोशिश की हो। वह पास गई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पेड़ पर लिखा था, मत जाओ। अनन्या घबरा गई। उसने फोन निकाला, नेटवर्क नहीं। टॉर्च ऑन की रोशनी सिर्फ 2 कदम तक ही जा रही थी। उसने घड़ी देखी, 11:47 PM। अभी तो मैंने देखा था, वह बुदबुदाई। चलते चलते उसे लगा कि वह बहुत देर से चल रही है, कम से कम 1 घंटा। फिर भी घड़ी वही समय दिखा रही थी, जैसे जंगल के अंदर समय रुक गया हो। अचानक सामने उसे कोई दिखाई दिया। एक लड़की, सफेद कपड़ों में, पीठ उसकी ओर। सुनो, अनन्या ने आवाज दी। लड़की धीरे धीरे मुड़ी और अनन्या की सांस अटक गई। वह लड़की बिल्कुल अनन्या जैसी दिखती थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही डर। तुम? मैं? अनन्या फुसफुसाई। लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं वो हूं जो यहां रह गई थी। वह लड़की चलने लगी, अनन्या उसके पीछे। वे खुले स्थान पर पहुंची। चारों ओर टूटे हुए आईने थे। हर आईने में अनन्या का अलग अलग रूप दिख रहा था। ये सब क्या है? अनन्या चिल्लाई। लड़की बोली, यह जंगल लोगों का डर इकट्ठा करता है। जो यहां डर के साथ आता है, उसका एक हिस्सा यहीं रह जाता है। और जो हिस्सा रह जाता है? अनन्या ने पूछा। लड़की ने आईनों की ओर देखा। वो मैं बन जाता है। अब जंगल फुसफुसाने लगा। हजारों आवाजें। रुको, हमारे साथ रहो, तुम अकेली नहीं रहोगी। लड़की बोली, अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो तुम्हें अपना डर छोड़ना होगा। कैसे? अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे यहां छोड़कर। जंगल कांपने लगा, पेड़ हिलने लगे, जमीन जैसे सांस ले रही हो। अनन्या ने आंखें बंद की। मैं डरती हूं, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, उसने कहा और दौड़ पड़ी। आवाजें चीखने लगी, आईने टूट गए। एक तेज रोशनी अनन्या की आंखें खुली। वह जंगल के बाहर थी। सुबह हो चुकी थी, पंछी चहचहा रहे थे। घड़ी देखी, 6:12। हम सब ठीक था, या शायद नहीं। जब वह उठी तो उसे लगा उसकी परछाई एक पल देर से हिली। गांव में लोग कहते हैं, अब भी कभी कभी उस जंगल से रात को आवाज आती है। अनन्या, और जो सुन ले वह जान जाता है, जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं होता। कुछ जंगल इंसानों के अंदर उगते हैं।